अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज फिर मैं क्लास 12 की कहकशां किताब से चैप्टर नंबर 21 लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने पहले के बाकी वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में और आज के सबक में हम लोग मीर अनीस के मरसिया को पढ़ेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि आप हमारे साथ बने रहें और आपके दोस्त अहबाब में से जो भी क्लास 12 में हो तो उसको इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जोड़ने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो साथियों, आज का सबक हम लोग कुछ इस तरीक़े से पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम लोग मरसिया को समझेंगे, मरसिया को जानेंगे कि मरसिया किसे कहते हैं। गोया के सबसे पहले मरसिया की तारीफ़ को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद मीर अनीस के बारे में जानेंगे कि उनकी पैदाइश कब हुई, उनकी वफ़ात कब हुई, उन्होंने इस दुनिया में रह कर के कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए। और सबसे आखिर में हम लोग इस चैप्टर से अहम मुख्तसर तरीन सवालात को हल करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मरसिया की तारीफ़ को समझते हैं। तो मरसिया अरबी लफ्ज़ है जो रिसा से बना है। मरसिया अरबी लफ्ज़ है जो रिसा से बना है, जिसके माना रोना और मातम करना है। तो मरसिया यह अरबी लफ्ज़ है। आपको पूछा जाएगा कि मरसिया ये कौन सा लफ्ज़ है, तो आप जवाब देंगे मरसिया अरबी लफ्ज़ है जो रिसा से बना है और इसके माना है रोना और मातम करना। अब अगर इसकी इस्तिलाही तारीफ़ की बात की जाए तो मरसिया कहते हैं कि मरसिया उर्दू शायरी की मकबूल सिन्फ़ है जिसमें किसी मरने वाले के औसाफ नज़म के अंदाज़ में बयान किए जाते हैं। तो मरसिया की इस्तिलाही तारीफ़ कुछ इस तरह से है कि मरसिया कहते हैं कि ऐसे नज़म को कि जिसमें किसी मरने वाले के औसाफ बयान किए जाते हैं तो उसको मरसिया कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने मरसिया की तारीफ़ को समझा कि मरसिया की लुग़वी अगर बात की जाए तो मरसिया या अरबी लफ्ज़ है जो रिसा से बना है। इसके माना है रोना, मातम करना, गम मनाना। इसके इस्तिलाही बात की जाए तो ऐसे नज़म को मरसिया कहते हैं कि जिसमें किसी मरने वाले के औसाफ हमीदा, उनकी अच्छाई को नज़म के अंदाज़ में बयान किया जाता है। अब चलते हैं हम लोग मीर अनीस के बारे में समझते हैं, पढ़ते हैं कि उनकी पैदाइश कब हुई, उनकी वफ़ात कब हुई, उन्होंने इस दुनिया में रह कर के कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए। तो मीर अनीस का पूरा नाम मीर बबर अली अनीस है। मीर अनीस का पूरा नाम क्या है? मीर बबर अली अनीस है। वालिद का नाम मीर मुस्तहसन खलीक, दादा का नाम मीर ग़ुलाम हुसैन हसन, परदादा का नाम मीर ग़ुलाम हुसैन ज़ाहिक। तो उसका पूरा नाम मीर बबर अली अनीस है। वालिद का नाम मीर मुस्तहसन खलीक, दादा का नाम मीर ग़ुलाम हुसैन हसन, परदादा का नाम मीर ग़ुलाम हुसैन ज़ाहिक। अनीस के घर का माहौल शायराना था। यानी मीर अनीस के घर का माहौल कैसा था? तो जवाब होगा शायराना था। अब अगर मीर अनीस की पैदाइश की बात की जाए तो उनकी पैदाइश 1802 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद मोहल्ला गुलाब बाड़ी में हुई। पैदाइश कब हुई? 1802 ईस्वी को मीर अनीस की पैदाइश हुई। कहाँ पर उनकी पैदाइश हुई? तो जवाब होगा उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद मोहल्ला गुलाब बाड़ी में मीर अनीस की पैदाइश हुई। अब अगर उनकी वफ़ात की बात की जाए तो उनकी वफ़ात 10 दिसंबर 1874 ईस्वी को लखनऊ में हुई। तो यहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ दो बातें याद रखनी है कि उनकी वफ़ात कब हुई, ये पहली बात। तो उनकी वफ़ात जो है 10 दिसंबर 1874 ईस्वी को हुई। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है और एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो ये कि मीर अनीस कहाँ पर पैदा हुए। मीर अनीस जहाँ पर पैदा हुए उस जगह का नाम बताइए, उस जगह का नाम लिखिए, उस जाह का नाम बताइए। तो उसका नाम है लखनऊ। मीर अनीस 10 दिसंबर 1874 ईस्वी को लखनऊ में उनकी वफ़ात हुई। पैदाइश उनकी उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद महल्ला में हुई, लेकिन वफ़ात जो है लखनऊ में हुई।
अब अगर उनके उस्ताद की बात की जाए तो उनके उस्ताद का 3 नाम किताब के अंदर जिक्र किया गया है। पहला नाम मौलवी मीर नजफ़ अली फैज़ाबादी, मौलवी मीर नजफ़ अली फैज़ाबादी। दूसरे उस्ताद का नाम मौलवी हैदर अली, दूसरे उस्ताद का नाम क्या है? मौलवी हैदर अली। और तीसरे उस्ताद का नाम मुफ्ती मोहम्मद अब्बास, मुफ्ती मोहम्मद अब्बास। तो यहाँ किताब के अंदर सिर्फ 3 असातिज़ा के नाम जिक्र किए गए हैं। पहले उस्ताद का नाम मौलवी मीर नजफ़ अली फैज़ाबादी, दूसरे उस्ताद का नाम मौलवी हैदर अली और तीसरे उस्ताद का नाम मुफ्ती मोहम्मद अब्बास। 12 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया। आपको एग्ज़ाम में पूछा इस तरीके से जाएगा कि मीर अनीस कब से कितने उम्र से वो शेर कहना शेर लिखना शुरू कर दिया, तो आप जवाब देंगे कि 12 साल की उम्र में मीर अनीस शेर कहना शेर लिखना शुरू कर दिया। इब्तिदा में उनका तखल्लुस हज़ी था, इब्तिदा में उनका तखल्लुस हज़ी था, लेकिन नासिख के मशवरे पर अनीस तखल्लुस इख्तियार कर लिया। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मीर अनीस का पहला तखल्लुस वाला नाम कौन सा था? तो जवाब होगा उनका पहला तखल्लुस वाला नाम हज़ी था, लेकिन नासिख जो एक उनके उस्ताद मानिए उन्होंने ये राय दी, उन्होंने ये मशवरा दिया कि तुम हज़ी तखल्लुस चेंज करके अनीस अपना तखल्लुस रख लो। इसीलिए मीर अनीस का पहले तखल्लुस वाला नाम हज़ी था और नासिख के मशवरे से मीर अनीस का तखल्लुस वाला नाम अनीस हो गया। 1857 ईस्वी की तबाही के बाद उन्होंने लखनऊ से बाहर निकलकर शेर व शायरी कहना शुरू कर दिया। आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1857 ईस्वी में एक बहुत बड़ी जंग हुई थी, एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी हिंदुस्तानियों और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। अंग्रेज़ों को इस हिंदुस्तान से भगाने के लिए एक बहुत बड़ी जंग हुई थी 1857 ईस्वी में। जो 1857 ईस्वी में जो लड़ाई हुई थी, जो जंग हुई थी, वो हिंदुस्तानी हार गए थे। इसी जंग का नाम गदर रखा गया था। तो उसमें बहुत तबाही हुई थी, बहुत लोगों को मारा गया था। इसी वजह से मीर अनीस जो है, मीर अनीस लखनऊ से बाहर निकल आए और बाहर जाकर लखनऊ से बाहर निकल करके वो शेरो शायरी करना शुरू कर दिया। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। पहली बात ये कि कौन से सन में, कौन से साल में तबाही आई थी, तो जवाब देंगे 1857 ईस्वी में तबाही आई थी। और दूसरी बात और दूसरा सवाल इस तरीके से हो सकता है कि वो किस शहर से निकल करके शेर व शायरी कहना शुरू कर दिया, तो लखनऊ से बाहर निकल करके मीर अनीस शेर व शायरी कहना शुरू कर दिया और पटना, हैदराबाद, बनारस, इलाहाबाद में अपना कलाम सुनाया। लखनऊ से बाहर निकला, पटना, हैदराबाद, बनारस, इलाहाबाद में अपना कलाम सुनाया, अपना कलाम सुनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ तक हम लोगों ने मीर अनीस के बारे में जाना कि उनकी पैदाइश कब हुई, उनकी वफ़ात कब हुई, उनके बारे में सारी बातों को हमने बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ा, समझा। अब चलिए हम लोग इस चैप्टर से अहम मुख्तसर तरीन सवालात को, अहम सवालात को हम लोग हल करते हैं, जिसमें सवाल नंबर 1 में ये पूछा जा रहा है कि मीर अनीस का पूरा नाम क्या है? मीर अनीस का पूरा नाम क्या है? तो जवाब होगा मीर बबर अली अनीस, मीर बबर अली अनीस उसका पूरा नाम है। दूसरा सवाल कर रहे हैं कि मरसिये की तमहीद को क्या कहते हैं? तो जवाब होगा चेहरा कहते हैं। मरसिये की तमहीद को क्या कहते हैं? चेहरा कहते हैं। और सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि मीर अनीस के एक हम असर का नाम बताइए। मीर अनीस के एक हम असर का नाम बताइए, यानी मीर अनीस के एक साथी का नाम, एक दोस्त का नाम बताइए। तो जवाब होगा मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर उनके साथी का नाम है। सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है उर्दू के पहले मरसिये का नाम क्या है? उर्दू के सबसे पहले मरसिये का नाम क्या है? तो जवाब होगा नौ सरहार है, नौ सरहार है। और सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि मरसिये किस लफ्ज़ से मुश्तक़ है? मरसिया, लफ्ज़ मरसिया किस लफ्ज़ से मुश्तक़ है, यानी किस लफ्ज़ से बना है? तो
तो जवाब होगा लफ्ज़ रिसा से बना है। और इसका माना क्या है? इसका माना है रोना, मातम करना, गमगीन बनाना। अब अगर इसकी इस्तिलाही तारीफ़ की बात की जाए तो इस्तिलाही तारीफ़ यह है कि मरसिया ऐसे नज़म को कहते हैं कि जिसमें किसी इंसान के औसाफ हमीदा बयान किए जाते हैं उनके इंतकाल के बाद। और सवाल नंबर 6 की अगर बात की जाए तो सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि अनीस का ताल्लुक़ किस दबिस्ता से है? अब अनीस का ताल्लुक़ किस दबिस्ता से है? तो जवाब होगा दास्तान लखनवी से है। दास्तान लखनवी से मीर अनीस का ताल्लुक़ है। और सवाल नंबर 7 जो कि आखिरी सवाल है आज के सबक का, इसमें पूछा जा रहा है कि अनीस के असलाफ़ में किस मुस्नवी निगार का नाम आता है? अनीस के असलाफ़ में किस मुस्नवी निगार का नाम आता है, यानी अनीस के असातिज़ा में से किस मुस्नवी निगार का नाम आता है? तो जवाब होगा मीर हसन मुस्नवी निगार का नाम आता है। तो सबसे पहले आज के वीडियो में मरसिया के बारे में जाना कि मरसिया किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने मीर अनीस के हालात के बारे में जाना कि उनकी पैदाइश कब हुई, वफ़ात कब हुई। और सबसे आखिर में इस चैप्टर से अहम मुख्तसर तरीन सवालात को हम लोगों ने हल किया। मैं उम्मीद करूँगा कि आज का सबक आपने मुकम्मल तौर पर समझ लिया होगा। कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें, अपना सवाल ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब बहुत जल्द दे दिया जाएगा। साथियों, 12वीं क्लास के उर्दू की मुकम्मल तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना के सबक का PDF लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें 9934753942। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और रोज़ाना के सबक का PDF ले सकते हैं। अगर आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं। इससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है कि आपको रोज़ाना के सबक का PDF मिल जाएगा। आप रोज़ाना के सबक का टेस्ट दे सकेंगे और कोई भी सवाल हो, चाहे छोटा सवाल हो, बड़ा सवाल हो, कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकेंगे। तो चलिए आज का सबक हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं। आइंदा सबक में हम लोग फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।